हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मैं भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले पिछली वाली पॉडकास्ट में आप सब लोगों ने ये बोल दिया कि अरे आप तो कभी ये बोलती हो कभी वो बोलते हो, क्यों? ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब स्टैंड लेना था तब ले लिया। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी गुणगान गाती फिरूंगी। ये वही औरत है, ठीक है, ये वही औरत है जिसने गेट लॉस्ट, आई पिटी यू गाइज, और ये सब भी भूल जाओ। और मैंने सोचा था कि ठीक है भालू अप्पी पे ही फोकस करेंगे, ठीक है ये दोनों सुधर रहे, लेकिन वो दोनों सुधरेंगे नहीं कभी भी। वो दोनों नहीं, खाली वो मैडम है वो कभी नहीं सुधरेगी। क्यों? मैं आपको बात बताती हूँ। जनाब जो है ना, उसने कमेंट्स पढ़े होंगे कि भाई उनके जो व्लॉग्स थे उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे उसकी माँ को लेकर, बहन को लेकर, कि उसकी माँ जो है बच्चे को गोद में नहीं उठाती है, उसकी बहन ऐसी, उसकी बहन वैसी। तो जनाब ने बोला कि भाई ठीक है बहन का तो चलो चल जाएगा, लेकिन मेरी माँ पे ऐसे कमेंट्स आ रहे, ये अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो तुम दोनों आओ और उनकी इमेज जो है वो क्लीन करो। तो मैडम और मैडम मम्मा दोनों ही वही है ना, कुछ ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट आई। अम्मी ने ये किया है, अम्मी ने वो किया है, और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ये मे। अरे भाई, अपने लिए तो स्टैंड लो, अपनी माँ के लिए स्टैंड लो। ठीक है, उसने बोला कि क्लियर कर दो, जब उसने किया ही नहीं तो तुम्हें क्यों करना है? हाँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो अपनी माँ की, लेकिन नहीं भाई, डोरमेट तो डोरमेट ही रहेगी। उसके बाद जो है, अब चलो उसके लिए स्टैंड भी लेते हैं, उसको कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना, ये लोग फिर हम पे ही डाल देंगे कि भाई हम तो सब हम साथ है, हमारा तो कुछ ऐसा नहीं था, इन्हीं लोगों ने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया हमारे खिलाफ, हम सब साथ थे, आप लोगों ने बहुत जज किया। ये देखना, लिख कर लेना, अभी भी जो भी उसको फेवर कर रहा है ना, लिख कर ले लेना कि ये आगे चल के यही बोलेंगे। और फिर जनाब आएंगे, अगर भालू की तबीयत खराब होगी तो जनाब आ जाएंगे, शर्म करो, तले जाओगे। औरतें हैं, कुछ औरतें हैं जो मेरे परिवार के बारे में मैं देख रहा हूँ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब आपस में बहुत प्यार है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बहुत प्यार है। तो आगे चल के वही होगा। ठीक है, जब वो भालू अनग्रेटफुल थी तो थी, अब उसके गुणगान तो मैं गा नहीं सकती 24 घंटे, और मैं उसकी ना तो पीआर हूँ ना मैं उसकी फ़ैन हूँ, है ना। एक क्रिटिक का जो है, एक क्रिटिक की या तो एक रिव्यूअर की जॉब क्या होती है? अगर कोई मूवी अच्छी है तो उसको वो अच्छी बोलता है, अगर नहीं होती अच्छी तो उसको बुरी बोल देता है। अब उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई अगर बेकार मूवी है मैं उसकी भी तारीफ करूँ कि नहीं। तो सेम यहाँ पे ब्लॉग्स है कि भाई ठीक है, अच्छा नहीं वो कर रही थी तो मैंने बोला था, और अगर कुछ उसने सुधार किया तो फिर थोड़ी बहुत तारीफ भी करनी बनती। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई सुधार भी कर रहा है आप वहाँ पे भी उसको गालियाँ दो कि नहीं ये तो ऐसा है, दिखावा। अरे भाई, दिखावे के लिए सही किया तो सुधार उसने। और मैडम के केस में वही है कि भाई मैं तो पॉडकास्ट भी नहीं बनाने वाली थी, मैं 2 दिन नहीं बनाया था, जबकि जनाब और उसके भी ब्लॉग्स आते थे। क्यों नहीं बनाया था? मुझे लगा सुधर गई कि ठीक है वेब जाने दो, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेगी। और ये वही लेडी है, याद रखना, जिसने बोला था गेट लॉस, जिसने ये पहले नॉर्मल थे दोनों, पहले तिलक लगा के होली मनाते थे, पर्सनल चॉइस, अभी भी मैं बोल रही पर्सनल चॉइस, लेकिन व्लॉगिंग शुरू हुई तो क्यों फिर बंद कर दिए, है ना। व्लॉगिंग जब से शुरू हुई तब से क्यों तिलक लगा के होली लगाना? तिलक मत करो, होली पे भी ज्ञान देना, पानी मत वेस्ट करो, ये मत करो। पहले दिवाली भी मनाते थे बिंदिया लगा कर, इसकी तो माँ की भी बिंदी निकल गई। सोचो, वो तो अभी भी वो थोड़ी मुस्लिम बन गई, उसकी माँ की भी बिंदी निकल गई, बिंदी नहीं लगाती, किसके डर से? क्यों? मुस्लिम तो तुम बनी हो ना, तुम्हारी माँ नहीं। तो सेम माँ बेटी का है, उसकी माँ भी सेम ही चीज़ें कर रही है। भाई तुम अपने माँ के लिए स्टैंड ले लेती कि भाई नहीं मैं अब नहीं करूँगी, उसने नहीं किया 1 साल में तो मैं क्यों करूँ, या तो उसने किया है और तुमने दिखाया नहीं है। जैसे कि उसकी बेटी तो दिखा देती है कि भाई उसकी अम्मी पूछने जाती है। तो सीन पूरा ऐसा है कि भाई खुद को ऐसा दिखाना है, एक शील्ड में रहना है कि नहीं वो तो बहुत आदर्श बहू है, इसके साथ तो इतना बुरा हुआ है, फिर भी देखो कितना अच्छे से मानती है, और हम बुरे बन जाए, स्पोक पर्सन बने। हम क्यों स्पोक पर्सन बने भाई फ्री में? हैं, अगर तुम खुल के दिखाती कि भाई जो है वो है, अपनी माँ की खुल के तारीफ करती, इतनी सिंपैथी गेन करने के लिए अम्मी ने बहुत किया है, ऐसा नहीं करती तो इंसान सोचे भी कि भाई नहीं ये सुधर गई है, ये खुद की माँ के लिए स्टैंड ले रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही है। लेकिन नहीं, वो डोरमेट बना छूट ही नहीं सकता, खुद का तो नहीं छूटा, अपनी माँ को भी ले आई, उसकी माँ भी रो रही है, बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार करती है अम्मी मुझसे भी ज़्यादा, दीपिका को बहुत प्यार दिया है, हम देख नहीं प्यार। तो मैं कब से कहना चाहती थी कि बहुत हम आप सब बहुत अच्छे हो, हम फैमिली है। अच्छा, तुम फैमिली हो, तुम लोगों का आपस में बहुत प्यार है। सबसे पहले तो ये मोटर लाफिका का मैं बताती हूँ। मोटर लाफिका ना पहले किसी को चना के झाड़ पे चढ़ा देगी, चाहे फलक की बात आपको याद हो कि उसको बहन की तरह ट्रीट करती, वो बड़े बड़े कैप्शन लिखना। फिर श्रीसंत आया, श्रीसंत के बारे में भी बहुत मेरे भाई है ये वो शो में खूब यूज़ किया। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे, उसके इंस्टा चेक कर लो पुरानी, आज एक भी नहीं होगा साथ में, नहीं कोई भी नहीं। और उसके बाद आई भालू, तो भालू को भी गुड़िया की मेरी गुड़िया, मेरी ये मेरी वो, इतना एकदम चीज़ी से कैप्शन लिखती थी। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है ना,
ऐसे गायब होते कि कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब वो बारी आई है भालू अप्पी की। अब भालू अप्पी के साथ सब हो रहा है, मोटर लाभिका जी ये खुल के शेड कर रहे हैं, लेकिन जनाब के डर से, क्योंकि जनाब जो है भाई वो अपनी माँ और बहन को सोशल मीडिया पे तो बुरा नहीं बनने देगा, जो भी है भाई वो जनाब नहीं बनने देगा। उसने देखो अपनी माँ के लिए कैसे स्टैंड लेने को लिए बोल दिया कि भाई तुम बोल दो, क्लियर कर दो कि अम्मी तो करती थी सब। हाँ, तो वही होता है ना कि जब तुम खुद अपनी माँ के लिए स्टैंड लेते हो तब जाके जो है सामने वाला रिस्पेक्ट करता है। तो डोरमेट के केस में कैसा है, डोरमेट के केस में ऐसा है कि उसकी माँ भी जो है भाई वो तारीफ करे अपने दामाद की, भाई घर तुम्हारी बेटी का, गाड़ी तुम्हारी बेटी के नाम की, तुम्हारी बेटी ये पूरे परिवार को लाई, तो इसमें भी जनाब को थैंक यू करने की बात कहाँ आई। उसकी माँ करे तो ठीक है कि भाई उसका बेटा जो है उसने फिर कहाँ से कहाँ उसको ला कर रख दिया, उसका बेटा आज भी बहुत कुछ करता है, नो डाउट करता है, तो भाई उसकी माँ उसकी तारीफ करे तो समझ आता है। लेकिन तुम इतना कोई कैसे हो सकता है भाई, इतना कोई क्यों किसी को बटरिंग करता है। जनाब ने एक शब्द भी नहीं बोला। देखो मैडम होती तो मैडम तो बोल देती थी अम्मी आप बहुत अच्छी हो, अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन जनाब बोले कभी कि मेरी सास ने मेरी माँ से मुझे ज़्यादा प्यार दिया, जबकि तो बहुत तारीफ करते हैं दोनों ही पति पत्नी, चाहे है ना कक्कड़ दंपति दोनों ही करते हैं कि हमारे दामाद बहुत अच्छा, ये वो बेटा है हमारा वगैरह वगैरह। जनाब कभी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है कि भाई माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ की जितना कोई प्यार कर ही नहीं सकता। करेंगे कभी जनाब तारीफ? और उसको भी पता है कि ये उसकी अम्मी की सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी अगर उसको ये बोल दिया, उसके होते हुए ये बोल दिया जाए कि भाई मेरी माँ से ज़्यादा तो मुझे मेरी सास प्यार करती है, तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो गई। लेकिन ये कक्कड़ दंपति प्राउडली बोलते हैं कि नहीं 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 हमसे ज़्यादा प्यार करे, भाई जाओ कुछ भी। और ये मोटर लाफी का भी वही है उनकी जैसी कि हाँ अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अबे पता है तुम्हें अम्मी ने कितना प्यार दिया और तुमने कितना अम्मी को प्यार दिया ये भी पता है। कैमरा ऑन होता है, जब कुछ ओकेशन होता है तब तारीफ करने लगते हैं एक दूसरे की, फिर हो गया और सब एक जैसे है। देखो किसी के प्रति सिंपैथी जताने की जरूरत नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये आएंगे फिर हम ही को कोसेंगे कि तुम लोगों ने जज किया, तुम लोगों ने ये किया, हम तो साथ साथ है। तो ये है कि ये ड्रामा है, बाकी इनका हैवी पीआर है। और इनकी पीआर जो है कौन है वो याद रखना चाहिए, बहुत बड़ी पीआर टीम है इनकी हायर करी हुई, पिंकी पीआर। ये आपको मैं याद दिला दूं तो इनकी पिंकी पीआर है ना, पीआर टीम कैसे काम करती है, उन्हीं के अकाउंट के नीचे जाके ऐसे कमेंट लिख देती है जो कि उनके दिमाग में दिल में होते हैं, और उसको जो है ऑडियंस देखती है और उनके मन में एक क्वेश्चन आता है अरे हाँ यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, फिर उस पर जो है लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये पीआर टीम करती है, ठीक है। अब जनाब और मैडम हर जगह दिख रहे हैं, क्यों? कोई उनका शो तो चल नहीं रहा है या तो कुछ ऐसा है नहीं, तो हर जगह क्यों भाई मीडिया हाउसेस क्यों कवर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो पेज है आपको पता ही होगा, वीबी, हाल फिलहाल में उन्होंने कैप्चर किया था, सेम जो है इंस्टेंट बॉलीवुड वालों ने भी कैप्चर किया था। कैसे पैसे दिए जाते हैं, पीआर टीम पैसे देती है कि भाई लाइमलाइट में रहे, ये लाइमलाइट में बने रहे। तो भाई याद रखो पीआर टीम नाम की भी एक चीज़ होती है, किसी से 1% भी सिंपैथी जताने की जरूरत नहीं है। हाँ एक ब्लाइंड हेट होता है, किसी को ब्लाइंड हेट नहीं देना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ करे तो अप्रिशिएट कर दो, बट ऐसा एक्सपेक्ट करना मैं मुझसे कि भाई मैं उन दोनों के बारे में क्यों बोल रही हूँ ये वो भाई ठीक है अनग्रेटफुल थी भालू तो बोल दिया, अब उसके गुणगान थोड़ी मैं गाती फिरूंगी कि भाई वो मैडम बहुत महान है जनाब ऐसे वैसे, नहीं मैं नहीं कर सकती ये सब। एनीवेज याद आई मुझे, और नानी बनी नैनी बोली थी ना बहुत प्यार है, बहुत हमें अच्छे से रखा, हमारा परिवार है, और रोने धोने का नाटक में आंसुओं का तो कुआं है दोनों माँ बेटी के पास, टपकने लगता है तुरंत ही झरझरिया इसकी आंख में से। और फिर आ गए थे मोदाहा मंडली, तो इतने ज़्यादा प्यार है आपस में, तो रेस्टोरेंट का जो ओपनिंग है वहाँ पे माँ बेटी क्यों नहीं गए? हाँ ये वो आर्टिफिशियल जितने पौधे हैं ना, आर्टिफिशियल इनके रिश्ते भी है ना, जब कुछ होता है मदर्स डे तब आए भाई ये कैसे रिश्ते हैं, और दूसरों को बोला दूसरों को नहीं पता हमारी जिंदगी में जो है बहुत 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 प्यार है। भाई प्यार तुम्हारे ऐसे प्यार पे थू है, नहीं चाहिए हमें ऐसा प्यार। अगर यही रिश्ते हैं तो ऐसे रिश्ते किसी का ना हो, जबकि त्योहारों पे आकर सिर्फ ज्ञान देने के लिए, खाली नाम मात्र की, खाली भाषण देने मात्र के रिश्ते हो। भाई अगर किसी की बहन या किसी के घर का सदस्य कोई आगे बढ़ रहा है, उसका रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो खुशी खुशी जाते हैं लोग, है ना, ये सेलिब्रिटी वाली एंट्री नहीं होती है। वैसे भाई नल्ले ही बैठे दोनों पत्नी पति, क्या ही काम कर रहे हैं, ना जनाब कर रहे हैं ना वो, और भाई अपना टाइम पास करने के लिए हर दिन जियो मॉल पहुंच जाते थे। तो ऐसा कौन सा जरूरी काम था एंड मोमेंट पे जो गायब हो गए हैं? मैडम जो है छोटे से मासूम बच्चे को लेकर वहाँ गोरेगांव पहुंच जाती थी, फिल्म सिटी धूल मिट्टी में, तब बच्चा क्रैंकी नहीं होता था। लेकिन मुझे याद है कि जब भालू का जो है ना कहाँ डेल्टा में, हाँ डेल्टा वाला घर है, वहाँ पे कुरान खाने की कुछ तो था, तब जो है तभी भी मैडम ने बोल दिया था कि क्रैंकी हो रहा है, और निकल ली। और पहली बार तो आई भी नहीं थी जब देखने जा रहे थे। तो भाई ये कैसे रिश्ते हैं?
जहाँ पर खाली भाई भाभी जो है एकदम एक्सक्लूसिव है, खाली उन्हीं के घर पे सब जाएंगे तभी वो सबसे बातें करेंगे और सबके ब्लॉग में आएंगे, बाकी वो दोनों एक्सक्लूसिव है, बाकी वो नहीं आएंगे कहीं भी। भाई ये कैसे रिश्ते हैं? सेलिब्रिटी की तरह आया, जैसे कि सलमान खान आया अपने बॉडीगार्ड के साथ, कुपोषित बॉडीगार्ड चंकी थे उसके साथ, और मोटर लाफिका तो आई भी नहीं। मोटर लाफिका को शायद से तकलीफ हो रही होगी बेचारी को, कि देखो भालू अपी और एमबीए वाला गुटका किंग। भाई एमबीए गुटका किंग बहुत शातिर है, अच्छी जगह पे उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, यही तो फायदा होता है एमबीए करने का और 12वीं पास होकर ऐसा क्लेम करने का कि ग्रेजुएट है ना। एमबीए गुटका किंग, भाई माननी पड़ेगी उसकी इन्वेस्टमेंट। 2 BHK 3 BHK गांव में जमीन प्लॉट ले लिया, रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, FD करवा ली, तो गुटका भाई को मानना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, घर देखने भी नहीं जा पाए थे क्योंकि देखा नहीं जा रहा है कि वो भालू जो कि एकदम डरी सहमी से रहती थी, भाभी भाभी कहती थी, अब भालू हाथ से निकल गया। और एक और बात मैं ऐड करूंगी भालू के लिए, भालू का जो देखो क्लियर है, अब वो छुपा भी नहीं रही है, अब वो ऐसा दिखा भी नहीं रही कि सब कुछ वो भाई भाभी से पूछ के कर रही है या तो हमारा ऐसा है, कुछ भी नहीं, नो टंकी। बस वो दिखा देते हैं कि गुटकू के पसंद का है सब चीज़ें, घर का है हाँ गुटकू के पसंद का। अब वो है अनग्रेटफुल, लेकिन उसका क्लियर स्टैंड है कि भाई अब चलेगी खाली मेरे गुटकू की और मैं खाली अपने गुटकू का कहना मानती हूँ, मेरी दुनिया मेरा गुटकू। लेकिन भाभी अपनी अभी जो है वो डिलुलू वर्ल्ड में जी रही है, अभी भी मेरा परिवार ये है, अम्मी ने बहुत ये किया था। सच में अगर अम्मी कर देती तो भाई ये तो बुर्ज खलीफा पे जाकर नाचने लगा और भयानक भूतों वाली हंसू से पूरा बुर्ज खलीफा जो है हिलने लगता था। अम्मी ने ये कर दिया, अम्मी ने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार किया, अम्मी ने मुझे स्पेशल फील कराया। यस 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 गाइस। अच्छा हाँ, भालू पे बोल रही थी कि फ्रेंड्स ये जो है योगा मैट पे खाना खा रहे हैं, क्यों योगा मैट यूज नहीं कर रही भालू आजकल लग रहा है। लेकिन चटाई जो थी वो गीली हुई कैसे, लापरवाह भालू। एक्चुअली ना पानी भर गया था घर में, लेकिन अभी दिखाएगी तो फ्रेंड्स लोग फिर बोलेंगे कितनी लापरवाह है, फिर पानी का जो है भाई वेस्टेज हो रहा है, ये सब बोलेंगे फ्रेंड्स लोग। इसलिए भालू अपनी ने बॉडी चालाकी से बहुत दिखाया ही नहीं, कैप्चर ही नहीं किया कि पानी भर गया था, चटाई इस वजह से गीली हो गई पूरी। फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है, गुटकू की कोई गलती नहीं है, वो तो पिज्जा ने नल खुला रख दिया था, वाल बंद नहीं किया तो पानी भर गया। फ्रेंड्स अब क्या करें, आप वो गुटकू को बुरा मत बोलिए, अच्छे हैं बहुत ज़्यादा हमारे शोहर। आपने देखा नहीं हमारे शोहर कितने अच्छे तरीके से हमारे लिए दाल राइस सब्जी वगैरह बना रहे थे फ्रेंड्स, तो इतने अच्छे हैं। वरना अगर पड़ोस में से कोई बनाते थे, भाई कोई शेयर कर देते तो वो तो देखो कितना बड़े हवा बना देते। तो फ्रेंड्स हमारे शोहर बहुत अच्छे हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन कोई गुटकू भाई को पसंद करते हैं, लाइक करे, हाँ तो ऐसा कमेंट लिख देना फ्रेंड्स। अब देखो ये भालू तारीफ करते रहते हैं गुटका किंग की, अलग है, लेकिन गुटका किंग हेल्प कराता रहता है, ठीक है, खाना बनाना उसका काम भी क्या है, वो बात भी अलग है, बट हाँ वो हवा नहीं बनाता है। अगर जनाब ने थोड़ा बहुत किया था ना, जैसे कि याद होगा आमरस पूड़ी बनाया था, उसमें भी हेल्प ली थी बहुत सारी। आमरस पूड़ी छोड़ दिए, उससे पहले भी जो है एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो जिसपे मुझे लगता है उसने कमा लिए होंगे लगभग 10 लाख रुपए कमा लिए होंगे उस वीडियो से अकेले से, जो मैडम को पीरियड्स आए थे है ना, तब जो जनाब ने दाल चावल बनाए थे और पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे थे कि कैसे औरतों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, डायपर नहीं बदलते, प्रेग्नेंट थी तभी मना कर दिए। और ये वही जनाब है जो अपनी बीवी को 5 बजे उठाकर चाय बनाता था, वो प्रेग्नेंट थी है ना, वो सब चल जाता है, लेकिन ज्ञान देने के लिए ज्ञान 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 ज्ञान। और वो जो रस पूड़ी बनाए थे उसमें भी भाई कितने सारे लोगों की हेल्प की थी, मुश्किल से जनाब ने 2 पूड़ी तली होगी, उसमें भी मैडम ज्ञान दे रही थी कि बहुत करते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ यू जनाब, कि आप इतना कुछ सोचते हो हमारे लिए। ऑब्वियस सी बात है घर की औरतों को मदद करानी चाहिए और ऐसे ही जनाब करते रहते तो आप लोगों को भी करना चाहिए, मतलब सिखाते हैं भाई, तेरा दूसरी बार है, हर किसी का नहीं, हर कोई इतना चापलूस नहीं होता तेरे जैसा, और हर कोई बेर मिनिमम चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं करता अपने पति को जितना तुम चापलूसी करती रहती हो। अरे भाई हम क्यों सीखे, मतलब इसको लगता है ये धरती पे सब लोग जो आदि मानव आके बस गए, ये इकलौते दोनों मनुष्य हैं, इन दोनों मनुष्यों में ही आपस में खाली प्रेम है, और ये आदि मानव जितने हम सब हैं हमें सिखाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, ये प्यार है। भाई जाओ, तुम्हें खुद को प्यार की डेफिनेशन नहीं पता, तुम्हें खुद को कुछ नहीं पता, बेर मिनिमम चीज़ों को प्यार समझ लेती हो। प्यार की डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, आप 0 एक्सपेक्टेशन रखते हो, ना तारीफ ना कुछ, और ना ही नार्सिसिस्ट होते जो अपनी तारीफ जो है रिकॉर्ड कराते हैं, जब बैठे सुने हाँ 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 करे खुश हो। प्यार की डेफिनेशन यही है कि भाई वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया है तो तुम्हारे लिए फकरे लिखे या तो तुम्हारे लिए स्पीच दे कि ये महान कुछ भी, मतलब ज्ञान बस बांटना है, वही बात है। और ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, ज्ञान बांटने से बात आने वाली है नहीं। इनके रिश्ते इतने खोखले हैं कि इनकी बहन ने लिए भाई जो है भाई एक सेलिब्रिटी के लिए एंट्री ले रहा है,
2-3 मिनट के लिए आया, और भाभी तो आई ही नहीं, जो कि हर दूसरे दिन जियो मॉल जाती है, शूटिंग पे पहुंच जाती थी छोटे से बच्चे को ले। अब तो 1 साल का बच्चा हो गया, उस टाइम पे तो बहुत छोटा था, वहाँ पे पहुंच जाती थी। लेकिन उसके घर से, जहाँ पे ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि जहाँ पे उनका रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, खुशामदीद नाम है उसका, तो वो होगा उसके घर से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पे। तो 10 मिनट के लिए भी वहाँ नहीं जाया गया। अजीब है भाई। और भालू कहती है कि एंड मोमेंट पे चले गए। अरे एंड मोमेंट पे कैसे चला गया? रात में तुमने इनविटेशन दिया होगा, कुरान खानी वगैरह हो गया, सब लोग आ गए, सब चीज़ें थी, तो एंड मोमेंट पे प्लान कैसे कैंसिल हो गया? और ऐसा कौन सा भाई, बहुत दोनों मिनिस्टर बने पड़े हैं जो इमरजेंसी अगर जाना पड़ा। जा जाकर कहाँ गए थे? दिख रहे थे हमें कहाँ गए थे, वो कैप्चर हो रहे थे ना पेपराजी, पेड पेपराजी को बुलाकर, तो वहाँ पे तो गए थे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि दोनों शो कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। तो ये इनके खोखले रिश्ते हैं कि भाई एक कुछ करता तब आते नहीं है। सेम ये लोग भी है, उनके घर पे ईद के दिन गए थे तो गेस्ट की तरह जाते हैं, गेस्ट की तरह आ जाते हैं रिव्यू दे देकर, और एक दूसरे की तारीफ करो तारीफ करो। अरे भाई अपने मियाँ मिट्ठू बनना को इनसे सीखे, हम ये हम वो। अरे तुम क्या हो, सबको पता है। अच्छा, मैडम ने अपनी मैनेजर चेंज कर ली, अगर किसी को नहीं पता बता दूँ। अब मैनेज सब कुछ करती है वो पिंकी पीआर जो कि बहुत फेमस है, तो उसी का ये सब दिमाग रहता है। भाई मुझे पता चल गया था कि ये पिंकी पीआर की ही कारस्तानी है। तो मैडम की जो पुरानी मैनेजर थी आरती, वो अब भालू की मैनेजर है। तो भालू बोल रही थी कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आरती भी आ रही है। उसका मतलब भालू जा रही है तेल का प्रमोशन करने। अब देखना भालू अपने जो है रूखे बाल के बारे में बताएंगे कि मेरे बाल बहुत रूखे थे, फिर वो अपना ऑयल बनाते हुए दिखाएंगे कि हमारे भी इतने नेचुरल बाल है, हम जंगलों से लाते जड़ी बूटी, ब्ला 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 ब्ला, हमारे बाल इसीलिए ये है वगैरह वगैरह। फिर भालू के केस में नया होगा, उसको पीसीओएस है, उसको पता है कि भाई महिलाओं को, मैं देख रही हूँ कि कॉमन हो गया पीसीओएस, तो बोलेगी कि हमें बहुत चढ़ते हैं बाल पीसीओएस के चलते, तो हमारे बाल आ जाएंगे। और लड़कियां भी लगेगा अरे वाह वाह वाह, इसी तेल का तो इंतजार था, इसी तेल के लिए तो बैठी थी, मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं, अप्पी मुझे भी ये चाहिए, और पिघल गए वहीं पे। फिर बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आप इसी नंबर पे कॉल करके जो है ये वाला तेल मंगाना, और हो गया 2000 रुपये गए पानी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो तेल को ही प्रमोट करने जा रही है, और वो जो ये जितने लोगों को ये फ्लाइट में बिठाकर लेकर जा रही है ना, क्योंकि टिकट पूरी स्पॉन्सर्ड है उनकी तरफ से, और फर्स्ट क्लास के शायद जितने पैसे दिए होंगे 1-1.5 लाख रुपए, और उतने में ये इकोनॉमी क्लास में सबको लेकर निकल लेगी। तो पक्का मुझे लग रहा है कि वो तेल को ही प्रमोट करने जा रही है और बेचेगी, और 20% का जा सकते कि हमारा कूपन कोड लेगा लेना, ताकि हमारे 20% दलाली मिल जाए फ्रेंड्स, हमारा पेट इससे भी भरता नहीं। अरे पेट नहीं भरता से मुझे याद आया, कहती है कि फ्रेंड्स आप लोग जो है मीठा लेकर या तो मीठा बनाकर खा लेना। अरे बाप रे लेडी लुलू वुमेन, तुम इतनी खास हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बल्कि मिठाई का डब्बा भिजवाना चाहिए। बिना स्किल्स के, बिना किसी टैलेंट के, घबराते घबराते अपने काम को कोसते कोसते रेस्टोरेंट तक ओपन कर लिया, तो फ्रेंड लोगों को मिठाई का डब्बा भेजो। तुम तो उल्टा उनसे खर्चे करवा रही हो, जैसे पता नहीं तुमने उपकार कर दिया हो, या तो तुम जो है भाई शेयर, जैसे कि तुम अपने रेस्टोरेंट में जितनी कमाई होगी उनको आधी दोगी, है ऐसे बोल रही हो जैसे कि डब्बा लेना रे भाई, क्यों तुम इतनी खास हो? व्लॉग देख रहे हैं वहाँ तक रिश्ता। अब इतनी तुम खास नहीं हो कि कोई मिठाई का खर्चा करे तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं। खास तो है भाई, बहुत ब्लाइंड सपोर्टर कर भी सकते भाई, इनका कुछ वो नहीं। वो खुद चाहे दिहाड़ी लेकर खा रहे हो, दिन भर दिहाड़ी में जाते हो, पैसा ना बनाते रहते हो, लेकिन भालू अप्पे ने बोला करने का तो करने का, ऐसी माइंडसेट वाले भी है। क्योंकि भाई गिव अवे देख लो आप, कितने लोग, लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब क्या हाल होगी भाई, समझ सकते हैं। तो भाई कर भी सकते हो ब्लाइंड सपोर्टर, लेकिन शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरे पास इतना कुछ है तो तू मिठाई का डब्बा भेजा अपने फैंस लोगों को, इनकी वजह से तू यहाँ तक पहुंची, तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। उल्टा उनको बोल रही है कि भाई मिठाई का डब्बा लेकर जो है खा लेना, मेरे लिए दुआ करे। भाई यही काम है उन सबका, यही काम धंधा है, तेरे लिए मिठाई का डब्बा ले ले, तेरे लिए दुआ करते रहे, तो ये आगे चले जाए। वो चाहे दिहाड़ी पर खाई, उनके मोबाइल का चाहे ईएमआई भरना पड़ रहा हो, वो चाहे रिचार्ज कराने के पैसे उनके पास ना हो, लेकिन बाल ओपी के लिए दुआ करो। भाई तुम कौन से जो है राज्य की रानी हो जो तुम्हारे लिए वो करे, और वो प्रजा है जिनका तुमने भला किया हो। अजीब पागल औरत है ये। और भाई ब्रश कर लिया करो गंदी अप्पी, इतने दांत पीले हैं, इतने दांत पीले हैं, जब वो बोल रही है कि फ्रेंड्स हम सब जो है आप सबके सपोर्ट की वजह से, आपने देखा ही होगा हमारी जर्नी। हाँ हमने देखी कितनी आसान थी तुम्हारी जर्नी। बाई भाभी को दिखा दिया, उनकी फेम पे अपना चैनल ग्रो कर लिया, फिर घबराते घबराते अपने काम को कोसना, अरे फ्रेंड्स इतना ज़्यादा पार्सल है, ऐसा बोल रही है जैसे कि जो गुजराती हो गए उनको पता होगा, जैसे कि कपास से चौपा जाए, मतलब इतना हार्ड लग रहा है इसको। खाली वो जो पीआर पैकेज जैसे उसको ओपन ही तो करना है, और तुम्हें पहन के दिखा देना,
उसमें भी तुम्हें जो है आलस आ रहा है, उसमें भी तुम्हें जो है कोसना है अपने काम को। तो इतनी ईजी जर्नी थी, हम सब ने देखा, तुम्हारी बहुत ईजी थी। भाई भाभी की फेम, और घबराते घबराते तुमने ये सब कर लिया भाई। 5 BHK ले लिया, रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीज़ें, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब बोलना अपने जो है घर वालों को ना थैंकफुल होना, अपने भाई भाभी को ना थैंकफुल हो रहा, उल्टा अपनी जनता को ये बोलना कि आप मिठाई ले रहे ना, अबे डिलुलू वुमेन, लालची कहीं की, तेरा दिल ही छोटा है। अब तो गिव अवे भी बंद कर दिया क्योंकि सब भूल गए, वरना तो बोला था कि हम राशन देंगे, हम गिव अवे करेंगे। क्या हुआ उन सब चीज़ों का? और भाई चुकैया की चाटुकारिता देखो, सालू जितना हमने सोचा था उससे भी अच्छा। सालू हमने तो सोचा था कि वो नॉर्मल से जो है होटल होगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब क्या सोचा था कि वो जो जैसे बहुत सुनसान जगह पे झोपड़ा होता है छोटा मोटा सा, जहाँ पर वो सब थोड़ा बहुत चाय वगैरह बेचते हैं, तो वैसा होगा, ऐसा सोचा था? हाँ चुकैया, चाटुकारिता की हद होती है भाई। इसको भेजो, जैसे बिग बॉस में वो शिवानी है ना, वैसे यहाँ पे ये चुकैया है, इरिटेटिंग से, मतलब चाटुकारिता में एक नंबर 1 है। और पेटी बोलती है बहुत बढ़िया है, 5 स्टार लग रहा है पूरा, 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है पूरा। सालो 5 स्टार देखा है कभी? पता भी है कैसा होता है 5 स्टार? कुछ भी मतलब तारीफ करनी है, भालू पे सूट दिलाएगी, उसलिए कुछ भी बोल दो। और शर्मिली बोली हम सोचे थे कि खाली जो है 4 दीवार होगी, कुर्सी वुर्सी होगी, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा होगा। अच्छा खाली कुर्सियाँ होती, टेबल नहीं होते, तो आप के सर पे रख के खाना खिलाते थे जो कस्टमर होते उनके, वो कुर्सियों पे कैसे कोई खाना खाएगा? और अच्छे तरीके से पता होगा, उसकी बेटी सब बताती होगी इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, वहाँ पे है प्राइम लोकेशन पे, तो वहाँ पे खाली कुर्सियाँ लग कर ही जो है खाना खा सकते थे। कुछ जो है जाती है तो देखती नहीं होगी कि कैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे क्या क्या होता है, तो खाली कुर्सियाँ ही होगी। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके, गाला 1 करोड़ का होगा, लेकर खाली कुर्सियाँ ही लगेगी रेस्टोरेंट में। तो अजीब नाटक, ये मिडिल क्लास दिखना है ना, इसीलिए। बाकी उनको अच्छे से पता है, वो जाते जनाब लेकर जाते ही उनको, ठीक है, 4 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो उनको अच्छे से पता है कैसा कैसा होता है, लेकिन नौटंकियाँ करनी है ना। और भाई ये कैसा टेबल था, ऐसा लग रहा था प्लाई खाली बिछाई, प्लाई पे गोल्डन कलर की पट्टी लगा दी, और भालू पे के घर के सोफे वहाँ पे लग गए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो नीले सोफे थे उसके हॉल में वो सारे रेस्टोरेंट में लगा दिए गए। ऐसे ही लग रहे सोफे जैसे, ऐसे कौन से रेस्टोरेंट में मैंने ऐसे सोफे नहीं देखे जो घर पे रहते हैं वैसे वाले। और एक बात बताओ, सारे बर्तन थे, खरीदे हैं इतने सारे, तो इन लोगों को डिस्पोजेबल प्लेट में क्यों जो है दिया गया खाना? बालो पे का ट्रस्ट नहीं थी? बालो पे बोल रही थी ना कि फ्रांस रेस्टोरेंट में हमने सुना है चम्मच कटोरियाँ चोरी हो जाती है, तो स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा बालो पी ने। बेटा हम ना लियो सानो, हम ना कटोरी लियो, हम ना चम्मच लियो, कभी कभी मौका मिले सुट्टो इधर उधर है हम ले लिए, हम कटोरी ले लिए, चम्मच ले लिए, कुछ ले लिए, वहाँ पे तो सबको इतना कुछ है, क्या पता चले, हम तो उठा लावा था ही। स्टिंग ऑपरेशन देखो भाई, सॉरी बुजुर्गों की इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट अब उसके ही पोते ने डाला था तो मैं क्या कर सकती हूँ। पोते से मुझे याद आया, चुकैया जाकर कुछ मसालेदार बात बताए तो मजा आया, और क्रेजी कजिन आ जाए। ये जो शोएब इब्राहिम जो है 1 नंबर का बहरूपिया है, इसने जो है ऐसा करा था इन लोगों का। ये है मेरे भाई और बहनों, मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं आपके जो है मेरे ब्लॉग वीडियो में बताऊंगा कि ये सच्चाई है, तो बने रहिएगा। और आज मैं जो हूँ आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे कि भाई क्रेजी कजिन गलत है, आप आकर मुझे बोलना, लेकिन मैं अपने वीडियो को लाइक करने का नहीं बोलूँगा। आपको मज़ा आ जाएगा चुकैया बोल दे तो। और भाई अथॉरिटी भाई भाभी नहीं थे तो ये लोग कितना खुल के मौज मस्ती कर रहे थे ना, खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही भाई भाभी आता पपेट बन जाते थे ये लोग, है ना। हाँ भाई, है ना भाई, अब सब कुछ हर कोई पपेट बन जाता है। और शर्मिली जी तो ऐसे शर्माती अपने बेटों को देखकर, पता नहीं क्या गाल पूरे लाल हो जाते। मैंने पहली माँ देखी जो अपने बेटे को देखकर इतना शर्माती है। हमारा पूरा परिवार जैसा है, बहुत प्यार दिया है। मैं सच बताती हूँ, पेनू आंटी के दर हो परिवार के, यहाँ पे ये सब है पेनू आंटी। वो थोड़ा क्रंची हो रहा था, सो ही नहीं रहा था। मैंने तो बोला चलो जनाब जाते हैं, लेकिन फिर जनाब ने बोला कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत ये थी मैं नहीं जाऊँगी, मेरा मन नहीं है, मैं थक गई हूँ, मैं क्यों जाऊँ? मुझे पूछा था क्या? ठीक है पिपी, तुम नहीं आ रही हो, मुझे जाना पड़ेगा। हकीकत तो ये थी, लेकिन बताना पड़ता है मम्मी।
अच्छा, चर्मिली जी एज यूजुअल बोलती बहुत अच्छा है, एक एक चीज़ में बहुत बढ़िया से की गई है। अब बढ़िया से देखो, हकीकत बताओ तो मुझे एवरेज लग रहा था पूरा, ऐसी जैसे वो होता है ना कि आजकल जो टिकटॉकर्स बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, रीलर्स टिकटॉकर्स बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, वैसा वाला, वो भी चमकीला ढमकीला गोल्डन कलर का। तो वो होटल वाइब पूरी, रेस्टोरेंट वाइब पूरी मिसिंग थी। थोड़ा सोबर होना चाहिए वो, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती का वो लगा दिया गया। और टेबल्स तो एकदम ही अजीब से थे, सोफे भी एकदम अजीब लग रहे थे, रेस्टोरेंट वाली वाइब से मिसिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जो मौदा में घर है ना, उस तरीके का, जैसे वॉलपेपर लगाया गया चीप क्वालिटी का, वो मीशो वाला, मतलब अमेजोन वाला, ऐसा लग रहा था। पूरी रेस्टोरेंट वाइब मिसिंग थी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था, इतना खास मुझे पसंद नहीं आया एकदम, ना तो बुरा है ना अच्छा है, उसके बीच का लगा। टेबल्स तो एकदम टैकी, भाई ऐसे टेबल्स कौन यूज़ करता है जिसमें खाली 2 प्लाई के टुकड़ों को मिक्स कर दिया और उसमें गोल्डन पट्टी लास्ट में लगा दी बॉर्डर में। ऐसा कौन टेबल भाई यूज़ करता है, कुछ भी। खैर छोड़ो भाई, अभी टारगेटेड ऑडियंस भी तो वही है, मीरा रोड के निवासी सब, मीरा रोड वासी सब जाएंगे। और रेस्टोरेंट ही पूरा नॉन वेजिटेरियन है, तो ज़्यादातर वही जाएंगे। तो ठीक है, उनके हिसाब से शायद उन्होंने स्टाइल किया, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मेन बात मुझे याद आई कि बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे, लेकिन लहर को इसलिए लेकर नहीं जा रहे क्योंकि लहर का आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, झूठी। लहर जब आ रही थी, जब लोग मौदहा से तुम लोग आ रहे थे वहाँ पे, जो पिकनिक मनाकर, किसी की डेथ पे गए थे वैसे तो, लेकिन पिकनिक मनाकर जब फोटो शूट करके आ रहे थे, एयरपोर्ट लुक क्रिएट किया गया था, सब जगह पर घूम रहे थे, उस टाइम पे तुम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, तब लहर का जो है था आधार कार्ड, अब नहीं है आधार कार्ड। झूठ तो कम बोला करो। जाना नहीं था उसको लेकर, बात ये है, हकीकत ये है कि उसको लेकर जाना नहीं था। पेटी ने मना कर दिया, क्या जरूरत है अभी है ना, जाएंगे, क्या जरूरत है, पिज्जा को ले लो। तो बेटी को ये सब बढ़िया थी, राजनीति बढ़िया थी, अपनी बेटी को हर जगह लेके जाना, लेकिन लहर के लिए तो शायद से इसी वजह से जो है लेकर नहीं गई लहर को। और भाई अब तो वैकेशन भी खत्म हो गया, तो उसको भी लेकर जाओ। लहर यहाँ पे रह के, मैं पहले भी बोली थी कि ये पिज्ज़ा जैसी बन जाएगी, जितनी भी वो जो है अच्छी थी, जितने भी उनमें गुण थे, सब जो है दुर्गुण में बन जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाली कंपटीशन होगा और ये जानबूझकर कंपटीशन करवाएगी आपस में ही। तो वो लहर भी पिज्ज़ा जैसी बन जाएगी, उससे अच्छा अपने पापा के पास रहेगी, थोड़ा बहुत वो देखेगी ज़िंदगी में, तकलीफें झेलेगी, तब जाके कुछ बन पाएगी, वरना वही हो जाएगा कि सब मिल जाएगी एम्यूनिटीज़ और भूल जाएगी अपनी पढ़ाई, अपने गोल सब। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है। अब देखो, हमें भी अपने ब्लॉग में दिखाने के लिए बच्चा चाहिए, जब तक हमारा पर्सनल आ जाए। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं, लहर को इसलिए हम रोकेंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो करना पड़ता है फ्रेंड्स। बाकी हम फिर बहाना दे देंगे कि इसको जमता नहीं, ये है इंग्लिश मीडियम में वगैरह वगैरह भिजवा देंगे, तब तक तो रखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि पिज्जा नान बड़े हो गए और नान तो किसी और की टीम में चला गया है, देख रहे हैं, इतनी महंगी घड़ी दिलाई थी तो भी। क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारे साथ सब ऐसा करता है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, क्या मिलता होगा लोगों को। फ्रेंड्स हम तो विक्टिम है, हम अनग्रेटफुल है, लेकिन हम विक्टिम है। ओके फ्रेंड्स, टैटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।